तो ड्रामे की 5th पार्ट की स्टार्टिंग में जिन को लिन का ईमेल मिलता है जिसमें उसने उसे शुक्रिया कहा है क्योंकि इन दिनों उसने उसकी काफ़ी हेल्प करी है और जिन से कहती है कि लेकिन उसने तो उसके और उसकी कंपनी के लिए परेशानी करी है, अगर वो नहीं होती तो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता और जो कुछ भी उसकी वजह से हुआ है वो ज़रूर से सब कुछ ठीक करेगी। और अभी उसका जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और उसे लगता है कि उसे वापस अपनी पुरानी कंपनी में चले जाना चाहिए। जिन उसे ढूंढते हुए उसकी कंपनी में जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती है और जब वो उसे कॉल कर रहा होता है तो वो पिकअप नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं लिन को, तो उसे फेफिन एंड चैन हुआ ने किडनैप करा होता है और कहते हैं कि उन लोगों से उसने अपार्टमेंट छीन लिया, तो क्या वो सोच रही है वो लोग उसे ऐसे ही जाने देंगे। और अभी वो लोग जिन से उसके बदले ढेर सारा पैसा मांगेंगे। जिन को वो कॉल करता है, बताता है कि लिन उसके साथ है और अगर वो लिन को बचाना चाहता है तो उसे 20 मिलियन उन लोगों को देना होगा। जिन फेफिन को कहता है कि वो एड्रेस सेंड करे, वो अभी के अभी वहाँ आएगा। और इसी दरमियान चैन हुआ लिन से बदला लेती है, उसे मारते हुए कहती है कि उसने उसे बेशरम कैसे कहा था, हालांकि वो है बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। नेक्स्ट मोमेंट में जिन वहाँ आता है, फेफिन उसे वही रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो चाहता है कि लिन के फेस को वो खराब ना करे तो वो तुरंत ही उसे पैसा दे। जिन उसे कहता है कि उसे पैसा ही चाहिए ना, उसने जितना कहा है वो उसे डबल देगा बट उससे पहले वो लिन को वहाँ से जाने दे। फेफिन उसे कहता है कि वो अपनी चालाकी बंद करे और उसने 20 मिलियन कहा है तो वो उसे एक पैसा कम नहीं लेगा। और फेफिन उसे कहता है कि अभी के अभी उसे सारा पैसा चाहिए, नहीं तो लिन उसे रोकता है और कहता है कि वो अभी उसे देगा। अपना सेलफोन निकाल रहा होता है शायद ट्रांसफर करने के लिए, बट वो निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है और वो फेफिन के हाथ पे जाके लगता है जो तुरंत ही भागता है और फेफिन को खूब मारता है। और देखता है चैन हुआ को, तो अपने आप को बचाते हुए कहती है कि ये तो उसका आइडिया ही नहीं था और लिन को छोड़ के वो दूर भागती है। जिन लिन के पास जाता है, उसके हाथ पैर खोल रहा होता है और कहता है कि घर जाने का समय हो गया है और वो लिन को कैरी करके ले जा रहा होता है। और जाते समय फेफिन और चैन हुआ से कहता है कि उन लोगों को इसकी कीमत ज़रूर चुकानी होगी। इसके बाद लिन जिन की चोट को देखती है जो कि काफ़ी गहरी लगी होती है और कहती है कि उसकी वजह से उसे चोट लग गई है, वो किसी काम की नहीं है। जिन उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। लिन जिन को कहती है कि उसकी चोट को देख के ही लग रहा है कि वो काफ़ी गहरा है, उसे काफ़ी दर्द हो रहा होगा और जाके भी वो अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती है। तो जिन लिन का मूड ठीक करने के लिए कहता है कि क्या उसे भूख लगी, वो उसके लिए कुकिंग कर सकता है। और फिर वो दोनों बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। लिन कहती है कि एक बार तो उसने अपनी ज़िंदगी में फेल हो गई थी, जहाँ पे ना उसने अच्छे से जॉब किया था, एक अपार्टमेंट भी लिया, तो उसे अपने घटिया एक्स के हाथ तो गवा दिया था। और फिर वो जिन से कहती है कि वो उसे एक सीक्रेट बताना चाहती है और वो ये है कि उसने एक ड्रीम देखा था, छोटा सा ड्रीम, जहाँ पर उसे वापस से अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से जीने का मौका मिला था। और क्या वो गैस कर सकता है कि उसके ड्रीम में सबसे लास्ट में उसने किस शख्स को देखा था। तभी वो उससे ड्रिंक लेता और कहता है कि लग रहा है कि उसने ज़्यादा पी ली है। लिन कहती है कि ऐसा नहीं है और वो फिर कहती है कि चाहे वो कुछ भी करे उसकी लाइफ वैसे ही है, वो एक बार वापस फेल हो गई और क्या वो बता सकता है कि उसने कौन सा पार्ट अच्छे से नहीं निभाया। और फिर जिन को बताती है कि उसके ड्रीम में जो लास्ट शख्स को उसने देखा था वो है। जिन तभी उसे देख रहा होता है और किस करने जा रहा होता है, बट लिन वहाँ पर उल्टी कर देती है। अगले सुबह लिन जिन को देखती है और फिर उसके कपड़ों को देखती है और अपने कपड़ों को देखती है और हैरान होती है। जिन लिन को कहता है कि क्या उसे कल रात की बात याद नहीं। वो कहती है कि कल रात, तो जिन कहता है कि क्या उसे याद नहीं कल रात उसने उसके साथ क्या किया था। लिन थोड़ी दबी आवाज में जिन से पूछती है कल रात के बारे में, तो वो उससे कहता है कि क्या वो कुछ कह रही है, तो वो जोर से चिल्ला के कहती है कि क्या कल रात उन लोगों के बीच में कुछ हुआ। तो जिन के समझ में आता है कि वो क्या बात कर रही है। वो कहता है कि अच्छा आई सी। तो वो कहती है कि क्या उसने सब देखा। और तभी डोर पे कोई आता है और वो होती है जिन की मॉम, जो कि उन दोनों को साथ में देखते हुए कहती है कि वो फिर बाद में आएंगी। तभी लिन जोर से चिल्लाती है और कहती है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। और एक बार फिर से लिन जिन को क्वेश्चन करते हुए कंफर्म करती है कि उन लोगों के बीच में कुछ नहीं हुआ और उसे हामी भी भराती है कि है ना। तो वो उससे कहता है कि वो ब्रेकफास्ट कर ले और उसे अभी कंपनी में जाना है। तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि अभी उसका खाने का मूड कैसे हो सकता है, उसका तो मन कर रहा है कि वो कहीं जाके ही डूब मरे। जिन लिन को कहता है कि कल रात वो बहुत अच्छी थी और इसीलिए वो थोड़ी छुट्टी ले और आराम करे। और वहाँ से जाते समय एविल वाली स्माइल करता है क्योंकि उसे मालूम है कि वो लिन को परेशान करके जा रहा है।
इसके बाद लिन अपने आप को चिल्लाते हुए कह रही होती है कि उसने इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन जिन को किया ही क्यों। और फिर उसके दरवाजे पे कोई आता है, उसे लगता है कि वो जिन है और वो चिल्लाते हुए जाती है कि अगर उसने हिम्मत भी करी लास्ट टाइम की बात किसी को बताने की तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। बट सामने होती है जिन की मॉम और फिर उन्हें देखते ही उसकी आवाज एकदम स्लो हो जाती है और अच्छे तरीके से बोलती है कि जिन तो अभी अभी यहाँ से गया है। तभी जिन की मॉम लिन से कहती है कि वो उससे ही मिलने आई है और जिन की मॉम लिन से कहती है कि उन्होंने सुना था जिन से कि उसका किडनैप हो गया था। तो वो कहती है कि अभी वो ठीक है, वो भी बस उसके लापरवाही की वजह से वो किडनैप हो गई थी। और वो जिन की मॉम से पूछती है कि वो उससे क्या बात करना चाहती है। तो जिन की मॉम उसे कहती है कि जो न्यूज़ है उसकी 20 मिलियन क्या वो सारे इंटरनेट पे छाया हुआ है और उसके लिए वो सॉरी कहना चाहेंगी। लिन कहती है कि उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब कुछ उसके कारण ही हुआ है। लिन को वो कहती है कि एक्चुअली उन्होंने उसे वो 20 मिलियन इसलिए दिया था ताकि 1 साल बाद वो उससे मतलब जिन से शादी करे, क्योंकि वो चाहती है कि जिन जिससे प्यार करता है, जिसे लाइक करता है, वो उसके साथ रहे। लिन कहती है कि वो ये सब कुछ समझ रही है बट फिर उसे टाइम चाहिए ये और समझने के लिए। जिन की मॉम कहती है कि ज़रूर से वो टाइम ले और सोचे इस बारे में और वो उसके आंसर का वेट करेंगी। नेक्स्ट सीन में लिन के पास चैन हुआ और फेफेन आते हैं और उसे अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए कहते हैं कि वो प्लीज़ मिस्टर जिन को मना ले कि वो लोगों के खिलाफ जितना भी उसने केस करा है वो हटा दे, नहीं तो उन लोगों की जिंदगी नरक बन जाएगी। लिन उन लोगों को देखती है और चैन हुआ और फेफेन को कहती है कि उन लोगों ने जो भी कुछ किया है उसका भरपाई तो लोगों को करना ही होगा और वो ये सब डिजर्व करते हैं। फिर लिन बैठ के काम कर रही होती है। जिन वहाँ आता है और उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसे डे ऑफ दिया था बट उसे बुलाना पड़ा क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। लिन कहती है कि कोई बात नहीं और फिर वो अचानक से जिन से पूछती है कि उसने उस रात में जो भी कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को बताया तो नहीं। तो जिन लिन से कहता है कि उस रात क्या हुआ था। तो वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं और जिन को बताती है कि वो दोनों लूजर्स उसके पास आए थे तो क्या उसने उन दोनों के ऊपर केस करा है। जिन उसे हाँ में जवाब देता है और कहता है कि अभी यहाँ काम खत्म हो गया है तो क्यों ना वो लोग घर चले। इसके बाद लिन जिन ह्यू मतलब उसकी पुरानी कंपनी में होती है। लिन को मैसेज करती है कि उन लोगों का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और अभी वो अपनी कंपनी में आ गई है और उसे कांग्रेस भी करती है उसके प्रोजेक्ट के लिए। वहीं आती है डिन डिन जो कि उसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ऑसम है क्योंकि उन लोगों की कंपनी का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है उसकी वजह से और वो उसे बता रही है कि बॉस उसे बोनस देने वाला है तो वो उन लोगों को डिनर के लिए ज़रूर ले जाए। लेकिन लिन के दिमाग में तो अलग ही बात चल रही होती है कि जो प्रोजेक्ट है वो अभी ख़त्म हो गया है, वो और जिन एक दूसरे को अभी नहीं मिल पाएंगे और जो लाइफ है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद जिन का बॉस उसे बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया है और जो शिंघाई ग्रुप है वो सेलिब्रेशन पार्टी में उन लोगों को उसने बुलाया गया है और उसे दिखाता है ड्रेस जो कि उसने ही डिसाइड किया है लिन के लिए क्योंकि वो उसकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगी। लिन कहती है कि सेलिब्रेशन पार्टी और क्या वहाँ पर जिन होगा। तो वो कहता है कि नहीं क्योंकि वो अपलोड किया है जो के साथ और वो तो उस कंपनी का सीईओ है, अब वो काफ़ी बिजी रहता है। तो वो कहती है कि हाँ वो समझ रही है और फिर लिन बैठे हुए उन लोगों की मोमेंट्स को याद कर रही होती है और तभी वो फ़ोन करती है लिन को बट आधे में ही वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट मोमेंट में लिन जिन की मॉम के सामने होती है और कहती है कि वो यहाँ पर वो बिलियंस वाला मतलब 20 बिलियंस का जो कार्ड है वो देने आई है क्योंकि अगर वो नहीं देगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। जिन की मॉम कहती है कि अगर उसे ऐसा ही लग रहा है तो ठीक है। और लिन के जाने के बाद वो अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या सब कुछ सही से ठीक ठाक हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ सब कुछ सेटल हो गया, सब अरेंजमेंट हो गया है। इसके बाद लिन उसी जगह पे जाती है जहाँ पे उन लोगों की फर्स्ट डेट थी और वहाँ पर मौजूद होता है जिन, जिसे देख के वो कहती है कि उसने तो सोचा था कि वो आउट ऑफ कंट्री है और उसने उसके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। क्या उसे मालूम है कि वो उसकी कितना चिंता कर रही थी, उसने उसे कितना मिस किया है। तभी जिन पीछे मुड़ता है, लिन को देखता है, उसके सामने नील डाउन होता है और लिन से कहता है कि जिस दिन से वो उससे मिला है उसके लिए उसका प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही गया है और आज वो उसके सामने खड़ी है तो वो श्योर है कि वो उसके लिए उसका प्यार है और वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, ऐसा हिस्सा जो कभी भी उसे फेल ना होने दे। और वो लिन से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और रिंग निकालता है, उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। तभी लिन उन दोनों के साथ में बिताए हुए पलों को याद करती है और जिन को किस करती है, जिसका मतलब तो आप लोग को मालूम ही होगा कि यस है। और यहीं पे ये जो ड्रामा है उसकी हैप्पी एंडिंग होती है। इस ड्रामे में हमारे लिन को तो चांस मिला था कि वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से वापस से जी पाए, बट असलियत में हम सभी को ऐसा नहीं मिलता है। तो अपनी लाइफ को हमें फुली एंजॉय करना चाहिए। और ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर से कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।